हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर। तो आज है 11 नवंबर और दिन है सोमवार। बिहार शिक्षक ट्रांसफर नीति पर अहम समीक्षा बैठक। शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी पर 12 याचिकाएं दायर। डाउटफुल शिक्षकों के लिए नए दिशा निर्देश। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग की प्रक्रिया। सक्षमता 2 परीक्षा परिणाम, सक्षमता 1 अंक पत्र वितरण। तो इन सभी पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं अभी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की हेडलाइन है बिहार में शिक्षक ट्रांसफर नीति पर अहम फैसला। तो शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार की मांग, 12 याचिकाएं दायर। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को अंक पत्र न मिलने से बड़ी परेशानी। सक्षमता 2 परीक्षा परिणाम की तारीख में बदलाव की संभावना। डाउटफुल शिक्षकों के लिए विभाग से नए दिशा निर्देश जारी। सरकारी स्कूलों में HM और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग जल्द। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और अब लेट आने वाले शिक्षकों का कटेगा CL की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं विस्तार से सभी खबरों को लेकर के। सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग जल्द। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने 42,921 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी पूरी कर ली है। पोस्टिंग प्रक्रिया रैंडम होगी, जिसमें सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। स्कूलों का आवंटन ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर किया जाएगा। 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, सीधी नियुक्ति या उम्मीदवारों से आवेदन लेकर पोस्टिंग, और अंतिम निर्णय जल्द होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि सीएम नीतीश का ऐलान, 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में कहा कि 2025 के चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। अब तक 7.17 लाख लोगों को नौकरी और 24 लाख को रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने 2005 से हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया, जिसमें कानून व्यवस्था, शिक्षा, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य में सुधार शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने का समय। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। अब स्कूल में देर से पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा, बल्कि एक CL काटी जाएगी। अगर शिक्षक एक महीने में 4 बार 10 मिनट से ज़्यादा देर से आते हैं तो उनकी CL से एडजस्टमेंट होगी। पहले शिक्षकों का 1 मिनट की देरी पर भी उस दिन का वेतन काट लिया जाता था, जिससे 17,000 शिक्षकों का वेतन अक्टूबर में कट गया था। जी हाँ दोस्तों, 17,000 शिक्षकों का वेतन अक्टूबर में कट गया था। अगली खबर का रुख करेंगे तो साथ ही राज्य में 3.50 लाख बच्चों का दोहरा नामांकन। दोस्तों, बिहार में 3.50 लाख बच्चों का दोहरा नामांकन पाया गया है, जिनमें से 9,310 बच्चों की पहचान की गई है। ये बच्चे सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं, जबकि वे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। आधार कार्ड के जरिए ऐसे बच्चों की पहचान की जा रही है और उनका नाम सरकारी स्कूल से रद्द किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ केवल सरकारी स्कूल के नामांकित बच्चों को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी योजनाओं का लाभ केवल सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल उन्हों को ही मिलने वाला है। अगली बड़ी खबर देखेंगे, शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार हेतु 12 याचिकाएं दायर। दोस्तों, राज्य में सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक और BPSC से चयनित विद्यालय अध्यापकों के लिए बनी ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली में सुधार के लिए आज से करीब 12 याचिकाएं दायर होने की संभावना है। इनमें विद्यालय अध्यापक संघ, TET, शिक्षक संघ और अन्य शिक्षक संगठन शामिल हैं। इन याचिकाओं में नियमावली में सुधार की मांग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी याचिकाओं में नियमावली में सुधार की मांग की जा रही है। अगली खबर देखेंगे, पंचायतों में मध्याह्न भोजन के लिए विशेष बैंक खाता खुलेगा। दोस्तों, राज्य भर के 10 जिलों की 20 पंचायतों में मध्याह्न भोजन के लिए विशेष बैंक खाता खोला जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत विद्यालयों में भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से दिया जाएगा। निदेशक विनायक मिश्र ने अधिकारियों को खाता खोलने का निर्देश दिया है और यह व्यवस्था दिसंबर से लागू होगी। चयनित जिलों में मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय, गया और औरंगाबाद शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर रहे हैं तो बिहार में शिक्षक ट्रांसफर नीति पर समीक्षा बैठक। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक 14 से 16 नवंबर तक
2024 के बीच होने वाली है। चुनाव के कारण सरकार पर दबाव बढ़ने के बीच शिक्षकों से अपील की गई है कि वे 17 नवंबर तक आवेदन करने से बचें और उस दिन के बाद आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस दौरान एकजुटता बनाए रखने की भी अपील की गई है। आने वाले दिनों में शिक्षक हित में नीति सुधार की एक उम्मीद है और स्थिति एक सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ चीज़ें अगले सप्ताह तक क्लियर हो जानी है। अगली बड़ी खबर देखेंगे, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को अब तक नहीं मिले अंक पत्र। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को अभी तक उनके सक्षमता उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि अन्य जिलों में यह प्रक्रिया काफ़ी पहले पूरी हो चुकी है। कई शिक्षक अब तक अपने अंक पत्र के इंतजार में हैं, जबकि पोस्टिंग आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस देरी के कारण प्रभावित शिक्षक में असंतोष बढ़ता जा रहा है और वे जल्द से जल्द अंक पत्र प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वे सभी शिक्षक जल्द से जल्द अंक पत्र प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर देखेंगे, सक्षमता 2 परीक्षा का परिणाम घोषित होने की संभावना। दोस्तों, संभावित होने की तिथि, दोस्तों सक्षमता 2 परीक्षा के कुछ विषयों की पुनर्परीक्षा 13 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को चैलेंज करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद सभी प्रक्रियाओं के संपन्न होने के बाद दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में परीक्षा के परिणाम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर देखेंगे तो डाउटफुल शिक्षकों के लिए विभाग के दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा। सक्षमता 2 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक जो किसी कारणवश डाउटफुल श्रेणी में चले गए थे या जिन शिक्षकों ने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई थी, उन सभी से 4 नवंबर तक जिला स्तर पर आवेदन लिया गया था। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र में कमी थी, उन्हें 9 नवंबर तक सुधारने का अवसर दिया गया था। अब इसी सप्ताह में विभाग से इन शिक्षकों के लिए आगे की दिशा निर्देश प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए आवेदन करना है या नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, तो अगली खबर हम लोग लगातार इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं आपसे कि अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एक दोस्त के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बिहार में शिक्षक ट्रांसफर नीति पर समीक्षा बैठक जो है, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक 14 से 16 नवंबर 2024 के बीच होने वाली है। और ये चुनाव के कारण दबाव बढ़ने के पर सरकार के ऊपर शिक्षकों से ये अपील भी की गई कि 17 नवंबर को वो आवेदन करने से बचें और एकजुटता बनाए रखने की भी अपील की गई है। और बहुत सारे सभी शिक्षकों का एक प्रश्न था और लगातार वो इस चीज़ की मांग भी कर रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर के, चाहे आप बिहार से आप रिलेटेड हैं, अगर आप सोच